दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा अभी कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था तो उस वक्त दो देश पाकिस्तान के साथ एक्टिवली खड़े थे। एक एहसान फरामोश देश तुर्की था और दूसरा उसके साथ में अजरबैजान था। और इन दोनों देशों का भारत के व्यापारियों के द्वारा और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो उन लोग का इकोनॉमिकली उन लोग का प्रतिकार किया गया और भारत सरकार जिस तरीके से पूरा का पूरा एयर जो लाइन से उनके कर्मचारियों को हटाया, एयरपोर्ट से और बहुत सारे उनसे संबंधित सर्विस से, उससे तुर्की का कमर टूटा है। और ये आप लोग को बता दूं कि तुर्की के साथ केवल इतना ही नहीं हुआ है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि तुर्की और अजरबैजान के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना, जो जितना दिख रहा है ना उससे ज़्यादा उनकी हालत खराब है। यही कारण नहीं है कि तुर्की का जो शेयर है ना वो 20% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। और दोस्तों साथ ही में आप लोग को मैं ये बात भी बताऊंगा कि इस लड़ाई में चीन और अमेरिका जैसे कट्टर दुश्मन देश क्यों एक साथ खड़े हो गए, और ट्रंप जो कि चीन के ऊपर 245% के टैरिफ पर अड़े हुए थे और चीन से हर चीज़ का एकदम प्रतिकार की बात कर रहे थे, और चीन भी वही अमेरिका के खिलाफ था, वो भी अमेरिका का प्रतिकार कर रहा था। वो दोनों देश एक क्यों हो गए? और ट्रंप जो कि चुनाव जीतने के बाद में भारत का साथ देने की हर वक्त बात कर रहे थे और भारत के साथ अच्छा कॉपरेशन की बात कर रहे थे, वो ट्रंप आज भारत से इतना विमुख क्यों होते देख रहे हैं? कभी कभार भारत के थोड़ा सा और इनडायरेक्टली विरोध में भी बोल दे रहे हैं। दोस्तों इन सब के सब चीज़ों का ना जो तार है ना वो एक ही जगह फंसा है, और इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि तुर्की अजरबैजान जैसे देशों का घाटा कितना ज़्यादा लगा है और चीन अमेरिका जैसे कट्टर दुश्मन साथ क्यों हो गए और अमेरिका भारत के विरोध में क्यों आते हुए दिख रहा है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अगर भारतीय इतिहास नहीं पूरे विश्व का इतिहास के 1991 के कालखंड में जाना पड़ेगा। दोस्तों 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 1991 के पहले अजरबैजान हो गए, अर्मानिया हो गया, यूक्रेन हो गया और उस टाइप के बहुत सारे देश रूस के साथ संयुक्त थे। लेकिन 1991 में रूस का विघटन के बाद में अजरबैजान, अर्मानिया सहित बहुत सारे देश अलग हो गए, और इसमें हमारे मेन काम का जो देश है दो, अजरबैजान और अर्मानिया, ये दोनों देश भी साथ में अलग हुए थे। अब दोस्तों जो अजरबैजान देश था ना वो मुस्लिम कंट्री था, मुस्लिम बहुल इलाका है, और अर्मानिया ना ईसाई बहुल इलाका है। और जो तुर्की है ना, तुर्की पूरे विश्व में भी ये मैसेज देना चाहता है कि मेरे देश से पहले खलीफा आ चुके हैं और मैं अभी भी पूरे देश के मुस्लिमों का बहुत बड़ा आश्रयदाता हूँ। मैं देश के हर मुस्लिम के साथ में हूँ, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके लिए वो अजरबैजान का साथ तुर्की हमेशा देता था। और तुर्की के पास के जो ड्रोन थे ना वो बहुत घातक, वो ड्रोन का उपयोग करता था, उस देश का हालत खराब। और इसके लिए तुर्की ने अजरबैजान देश को वो ड्रोन दे के रखे थे, और अजरबैजान भी वो ड्रोन के दम पर उचकता था। अब दोस्तों रूस यूक्रेन के पहले, अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो बता दे रहा हूँ कि रूस यूक्रेन के युद्ध के पहले ना पूरा न्यूज़ चैनल अजरबैजान और अर्मानिया की लड़ाई से भरा रहता था, और ये दोनों देश में लड़ाई बढ़ रहा था, और अजरबैजान तुर्की का ड्रोन से एकदम अर्मानिया पर हमला कर रहा था और अर्मानिया का नाक में दम कर लिया। इसके जो ड्रोन इतने ज़्यादा घातक थे कि दिखने में छोटे, और अर्मानिया का बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जो एकदम अभी तक करके रखा है, और अर्मानिया सरेंडर मोड में था। हालांकि अर्मानिया ईसाई बहुल इलाका है, लेकिन ईसाई देश उसका उतना साथ नहीं दिए जितना अजरबैजान का साथ तुर्की ने दिया। अब दोस्तों इस कहानी को ना थोड़ा सा यहाँ होल्ड कर देते हैं। अब दूसरी कहानी जब मिलाऊंगा ना आपसे, तब आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना, तो उस वक्त तुर्की वही टाइप का ड्रोन को कहाँ भेजा? पाकिस्तान को भेजा। और पाकिस्तान को जब वो ड्रोन को भेजा तो पाकिस्तान तो देख चुका था अजरबैजान किस तरीके से एकदम अर्मानिया का हालत खराब कर दिया था, तो वही ड्रोन से हमला किया भारत पर। लेकिन भारत में आकाश तीर एक ऐसी संयुक्त परियोजना है जिसमें थल सेना आकाश मार्ग जो कम दूरी की ऊंचाइयों को, मतलब कोई भी ड्रोन को नष्ट करते हैं,
तो भारत का जो आकाश तीर सिस्टम था ना, इतना तगड़ा था ना कि एक एक ड्रोन को चुन चुन के रास्ते में नष्ट कर दिया, और पूरा ऐसा नष्ट किया कि वो एक्यूरेसी, कभी भी आसमान में ड्रोन, सामान्य ड्रोन को भी नष्ट करने की एक्यूरेसी जिसका 80% से ऊपर होता है, उसका आकाशीय रक्षक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो रहता है ना, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, वो तगड़ा माना जाता है। और अभी तक विश्व में सबसे पहला रिकॉर्ड इजराइल का था, 99% समथिंग कुछ था, लेकिन भारत 100% एक्यूरेसी ला लिया, इजराइल भी हैरान। अब इसके बाद में जब उसको रोक दिया और भारत खदेड़ दिया वो ड्रोन से, तो अर्मानिया का भी वही समस्या था। और सबसे मजे की बात है ना कि आकाश तीर अर्मानिया भी खरीद कर रखा था, तो अर्मानिया को जोश आ गया, अरे जब भारत का जो आकाश तीर जो मिसाइल है, मतलब डिफेंस सिस्टम है, वो वही ड्रोन को मार गिराया जो तुर्की भेजा था, और वही ड्रोन तो तुर्की यहाँ भेजा है, और वही सिस्टम मेरे पास भी, क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। तब उसके बाद में अर्मानिया वही आकाश तीर सिस्टम जो खरीद के रखा था भारत से, अजरबैजान पर आक्रमण किया, और आक्रामक तौर पर अजरबैजान जब वो ड्रोन से हमला किए तो सभी ड्रोन को निरस्त किए, और उसके बाद जो अजरबैजान एकदम अर्मानिया के पीछे पागलों की तरफ पड़ा रहता था युद्ध के लिए, वो अजरबैजान का हालत खराब। अब यही से पूरे विश्व में मैसेज जाने लगा, अजरबैजान उस ड्रोन के दम पर अर्मानिया को परेशान करता था, और अब वो ड्रोन का कार्ड भी निकल चुका है, और अजरबैजान भी उत्साह में। अब एक बार कोई इत्तेफाक मान सकता था कि पाकिस्तान वो ड्रोन से हमला करे भारत पर, भारत का आकाश तीर भगा दिया, एक बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अजरबैजान और अर्मानिया में कैसे हो गया? मतलब आकाश तीर में दम है, और आकाश तीर बहुत सस्ता है। अब इससे पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाने लग गया ना कि जो तुर्की का जो ड्रोन है ना, उसका काट मिल चुका है, जिसके दम पर तुर्की कूदता है। और उसके बाद में पूरे विश्व में, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आकाश तीर ना बहुत सस्ता डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका और चीन के डिफेंस सिस्टम के मुकाबले बहुत सस्ता है। सबसे महंगा अमेरिका का है, उसके बाद चाइना का मीडियम है, लेकिन भारत का सस्ता है। अब उसके बाद में ऐसे देश जैसे सूडान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ये सब देश है ना बेचारे अपने डिफेंस सिस्टम के लिए या तो कोई दूसरे देश पर आश्रित रहते हैं, उनको उसके बदले में बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं, क्योंकि वो डिफेंस सिस्टम महंगा खरीद नहीं सकते। लेकिन सूडान और फिलिस्तीन के दिमाग में भी आया कि तो सस्ता भी अपने बजट में है, जितना हम उनको चंदा देते हैं दूसरे देशों पर उनके जी हजूरी करना पड़ता है, उतना में तो भैया अपना सिस्टम आ जाएगा, और एक कारगर भी है। तो तुरंत फिलिस्तीन से और सूडान, ये सब देशों ने भारत का आकाश तीर में दिलचस्पी दिखाई और खरीदने की बात करने लगे, क्योंकि कहा जाता है पहले काम किया फिर दाम मांग रहा है, काम तो अब देना पड़ेगा। अब यहीं तक बात मामला सीमित नहीं रहा कि अब जैसे ऐसे देश जो बहुत सक्षम है, जैसे यूएई है, और उसके बाद इजिप्ट है, और उसके बाद में और भी तगड़े देश सऊदी अरबिया, ऐसा बहुत तगड़े तगड़े देश जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। अब उनके दिमाग में आया कि भैया बात यह सुरक्षा की है, और कोई चीज़ सस्ता है लेकिन महंगा से अच्छा है, तो क्यों ना उसको देखा, क्योंकि ये एकदम टेस्टेड माल है। तो अब यूएई और इजिप्ट जैसे देश भी इंटरेस्ट दिखाने लग गए। अब यहीं से मिर्ची लगी उस अमेरिका को, जिसके पास डिफेंस सिस्टम अभी तक जांचा परखा भी नहीं गया, लेकिन अमेरिका का नाम है, वो बेचने को तैयार है। लेकिन उसको अमेरिका को लगने लग गया, नहीं भैया आकाश तीर बिकेगा और मेरा डिफेंस सिस्टम नहीं बिकेगा। अब अमेरिका घबरा गया। और चाइना का बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सुन लीजिए। एक होता है डिफेंस सिस्टम और एक होता है हमलावर सिस्टम। अब हमलावर सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया था, तुर्की का यूज हुआ था। डिफेंस सिस्टम ना चाइना का पाकिस्तान यूज कर रहा था। अब भारत जब हमला किया उसके ऊपर राफेल से, तो एक भी जनाब नहीं रोक पाए, डिफेंस कर पाए, और एक्यूरेट जो जगह जाना था वो जगह चला गया। अब जब चाइना का डिफेंस सिस्टम तो पूरा 100% फेल होने का भी रिकॉर्ड बना दिया। अब चाइना जो चाहे वो बोले कि पाकिस्तानी चला नहीं पाए, अगर चला नहीं पाए तो तुम ट्रेन क्यों नहीं किया उनकी इंजीनियरिंग को? जाहिर सी बात है फिर तुम्हारी ट्रेनिंग में गलती है। और अगर तुम कहते हो कि हम चाइना माल है दूसरे देश को कमजोर देंगे, तो वर्ल्ड में नाम खराब हो रहा है। तो यहाँ पर चाइना का डिफेंस सिस्टम वर्सेस इंडिया का डिफेंस सिस्टम हो गया,
क्योंकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम आकाश तीर पूरा तगड़े से काम किया और चाइना का डिफेंस सिस्टम तगड़े से फेल हो गया। तो अब चाइना का मार्केट में भी नाम डूबने लगा और अब उसका माल का कई देश खरीद ही नहीं रहे हैं और खरीद भी जो लिए हैं वो कोशिश में है कि जितना ज़्यादा कैंसिल हो सके कर दो, सुरक्षा का मामला है। और अमेरिका का तो ना टेस्टेड हुआ है ना कुछ बात हुआ और सबसे महंगा बैठा है, तो अमेरिका को डर लगने लगा कि मेरा डिफेंस सिस्टम अब जंग ना लगने लग जाए और चाइना को इस बात का चिंता हुआ कि मेरा डिफेंस सिस्टम का तो नाम ही खराब हो गया है। तो अब इस समय अमेरिका और चाइना दोनों देशों के अंदर ये बात आ गई ना कि भैया दोनों अभी मिल जाओ, टॉम एंड जेरी की स्थिति आ गई, भैया चुपचाप मिल जाओ, नहीं तो भारत तीसरी पार्टी नहीं बनेगी। हम दो इस जंगल में हैं, तीसरा शेर नहीं बनेगा, अकेला शेर बनेगा, हम सब लोग को दबा देगा। इसलिए अमेरिका बहुत मजबूरी में चाइना का जो रेट कट 245% टैरिफ था ना उसको हटाकर 30% करने की बात कहा कई दिनों तक, और आगे कौन जानता है। और चाइना भी तुरंत सब सेटिंग था, अमेरिका को बोला भैया मैं भी मान गया, भारत को रोको, भारत को रोको। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाइना और अमेरिका का दोस्ती का कारण पता चल गया। अब आपको बता रहा हूँ कि तुर्की का और ज़्यादा घाटा क्यों लगा है, क्योंकि तुर्की भी ना ये जो ड्रोन जो बनाए थे और अजरबैजान को दिए थे, और अजरबैजान बेचारा अपना पड़ोसी कमज़ोर देश को हमला करके ही तुर्की पूरे विश्व में मैसेज देना चाह रहा, देखो हम भी ड्रोन बनाते हैं, हमारा भी ड्रोन खरीदो, पूरे देश में धमाका मचा देता है। लेकिन तुर्की का जो सिक्योरिटी वाला जो बनाने वाला जो कंपनियां हैं उसकी पोल पूरी विश्व में खुल गई। अब इसके बाद में हुआ ये ना भैया कि अब तुर्की का ड्रोन जो बिकने वाला था ना उस पर भी ग्रहण लग गया, मतलब तुर्की का ड्रोन सिस्टम भी उसका भी व्यापार बंद हो गया। इसलिए तुर्की का शेयर और जोरदार गिरा है। अब चूंकि अजरबैजान है, अजरबैजान तुर्की पर आश्रित है, और जब अजरबैजान के लोगों को ये बात पता चला कि तो हमारा जो मेन जो संरक्षक है तुर्की, उसका कुछ हो नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है अजरबैजान का शेयर बाजार में गिरावट तय है। अब अजरबैजान एक अपनी खींच निकालने की बात किया है। अजरबैजान अभी बांग्लादेश के सपोर्ट में इस कदर गिर गया है कि ढाका के शहरों में भारत को मतलब बांग्लादेश का फर्जी पोस्टर लगा रहा है। उस फर्जी पोस्टर में क्या दिखा रहा है अजरबैजान कि जो बांग्लादेश में बंगाल को भी दिखा रहा है और बिहार के क्षेत्र को भी दिखा रहा है। लेकिन अजरबैजान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, केवल ख्याली पुलाव ही पकाओ, कुछ कर तो नहीं सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा कि तुर्की और अजरबैजान को केवल व्यापारिक रिश्ते भारत से खत्म करने का घाटा नहीं लगा है। सेव का 1500 से 1500 करोड़ लगभग घाटा उतना ही नहीं लगा है। संगमरमर का करोड़ों अरबों रुपए का व्यापारिक घाटा केवल उतना नहीं लगा है। और यही नहीं, भारत का उनके जो एवेल कंपनी है जो भारत में एयरलाइंस का सुरक्षा देखती थी, केवल वही नहीं लगा है, घाटा तो ऐसा लगा है ना कि कड़ाहने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। और ये भी समझ गए आप कि चाइना और अमेरिका में दोस्ती क्यों इतना हो गया। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।